एआई का जमाना हो या कदीम लोगों का ठिकाना, जानवरों से यानी जानवरों की खालों से इंसानी रिश्ता है पुराना। अस्सलाम वालेकुम, जहां भी मैं हूं फैसल अली खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आज का प्रोग्राम जी हम बात करेंगे लेदर इंडस्ट्री के हवाले से, वो प्रोसीजर जो जीरो से स्टार्ट होके एंड तक जाता है। मतलब क्या होता है, रॉ से लेके एंड तक जाएगा, पैकिंग तक। वो तमाम चीज़ें और एसोसिएशंस के जो सदर हैं उनकी बातें भी सुनाएंगे आपको, और क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, कितना अच्छा है, कितनी कमाई है, कितनी एक्सपोर्ट है, ये सब कुछ दिखाएंगे जहां भी इनमें। तो तैयार है आप सब? आ जाइए। जैकेट भी दिखाएंगे, पहन के भी दिखाऊंगा, काश अगर मिल गई तो। पाकिस्तान चमड़े की सनत दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम रखती है। पाकिस्तान से साफ शुदा खाम चमड़ा इटली, चीन, कोरिया और जर्मनी जैसे ममालिक को बरामद किया जाता है। पाकिस्तान में बनने वाली लेदर मसनूआत का 99.5% एक्सपोर्ट हो जाता है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, नेदरलैंड, कनाडा, अमेरिका और दीगर कई ममालिक को बड़ी मिकदार में लेदर मसनूआत बरामद की जाती हैं। बीस लाख से जायद अफराद चमड़े की सनत से वाबस्ता हैं, जबकि कुर्बानी की खालें इस सनत को खाम माल की फराहमी का बड़ा जरिया है। अच्छा जी, मैं इस वक्त एक लेदर फैक्ट्री में आ गया हूँ और टेंडरी में मैं लेके जाऊंगा पहले आपको। उसके बाद जो प्रोसेस है पूरा 1 to all, मतलब 1 से लेके 10 तक जो जो चीजें होंगी लास्ट पैकिंग तक, वो मैं आपको लेके जाऊंगा और बहुत कुछ दिखाना है आपको। आ जाइए। मैं अभी आ गया हूँ जनाब फारूक अहमद साहब के पास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं फैसल भाई? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर रेडी है? ठीक ठाक, बिल्कुल रेडी हूँ। फैक्ट्री चलने के लिए? बिल्कुल फैक्ट्री चलते हैं और आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। अच्छा ये क्या है फैसल भाई? ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। यहाँ से हम क्रस्टिंग करते हैं। क्रस्टिंग के बाद ये आप समझे कि यहाँ से लेदर स्टार्ट हो गया बनना। सही है। अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ से स्टार्ट। और ये किसका है? मतलब ये है शीप है। अच्छा स्किन। ये शीप स्किन है। और ये इसमें जाते हैं हैं। हाँ। इसमें केमिकलाइज होता है, प्रोसेस होता है, फाइन होता है। ठीक है। अब ये इसमें जो आप समझे कि जो स्मेल थी, जो ये था, वो सब निकल गया, नीट एंड क्लीन हो गया। ओके। अब ये इसमें कितने जाते हैं एक वक्त के अंदर? इसमें तकरीबन 5000 स्किन जाती है। तो ये हमने आपको दिखा दिया। अब आगे क्या क्या दिखा रहे हैं फारूक साहब? आगे मैं आपको दूसरा पोर्शन दिखाता हूँ। आ जाए जी, दिखाएं क्या होता है। आ जाए। अच्छा सर अब ये बताइए कौन सी? अच्छा फैसल भाई, वो मैंने आपको फर्स्ट प्रोसेस दिखाया था। ठीक है। मतलब ड्रम से निकला था। हाँ। अब ये उसमें जो पानी था, जो मॉइस्चर था, ये हमारी सेटिंग मशीन है। ओके। ये उसमें से पानी निकाल के इसको हल्का सा ड्राई कर रही है। ओके। ठीक है। ये वाला देखिए, वो बिल्कुल वेट था और ये हो गया ड्राई। ओके। देखिए तो आप देख सकते हैं मॉइस्चर, लेकिन इसमें है मॉइस्चर है अभी। इसके बाद अभी और इसमें होगा। जी। अब ये यहाँ से चला जाएगा हैंगिंग पे। ओके। एयर ड्राई होगा। सही है। इसमें से ये जो बाकी थोड़ा सा पानी रह गया, जो ड्राई होना है, हाँ। ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है। ये काओ, बफलो और उसको ये क्या करता है, स्ट्रेच करते हैं। अच्छा ये क्लिप स्ट्रेच हो रहा है सारा। ये स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच होके क्लिप लगते हैं। क्लिप लगा के ये हमारी हीटेड मशीन है। इसके अंदर आप समझो कि टेम्परेचर है 42 डिग्री, इस तरह का कुछ करते हैं। अच्छा सही। ये स्किन अंदर जाती है और इसको वहाँ पे ये फिक्स हो जाती है जहाँ जो हमने रखना है। ओके। लेकिन ये जो है ये बड़े जानवरों के उसका है? नहीं, छोटे भी होते हैं। छोटे भी होते हैं, बड़े भी? हाँ, सारे ही होते हैं। अच्छा। ये और मजीद स्ट्रेच हो जाती है इससे? मजीद स्ट्रेच हो जाती है। अच्छा जी, ये जो हैंगिंग का था सिलसिला, उसके बाद अब ये यहाँ आके इस मशीन में जाएगा। ये पॉलिसर कहलाती है मशीन, जो कि वाइब्रेशन इसके अंदर है, लाइक जस्ट लाइक मसाज टाइप का जिस तरह से होता है ना, तो ये उसमें जाके और इसके बाद ये और मजीद सॉफ्ट होके वहाँ से निकलेगी। तो ये मुख्तलिफ जो मशीनें लगी हुई हैं, ये बेसिकली सॉफ्ट करने के लिए है। हाँ जी।
वैसे भाई ये हमारा फिनिशिंग प्लांट है। अच्छा। इसमें हम कलर करते सही है। हैं। जो भी कलर तो वैसे ड्रम में होता है, हाँ। डाई ड्रम में होता है, वहाँ से कलर आता है। यहाँ पे हमने उसके बाद फिक्सिंग और शाइनिंग और जो भी अच्छा, कलर मुझे ये बताएं कितने कलर्स होते हैं अमूमन, हमने अगर देखा है तो एनी कलर, कोई सा भी कलर हो एनी सकता है। कलर। इसमें ये ऑटोमेटिक स्प्रे प्लांट है। सही है। इसमें से ये इसमें सिस्टम दे देते हैं, ये इसमें से कलर लेता सही है है। और स्प्रे करने उस पर करती रहती है। ठीक है, तो ये पक्के हो जाते हैं यहाँ पे या कहीं और होते हैं? पक्के कहीं और जाके होते हैं, कहीं ये और तो हम कलर कर रहे हैं। ओके। अच्छा फैसल, ये है आयरनिंग मशीन। ठीक है। जैसे कपड़ों को प्रेस करते हैं या सही हम इस्त्री करते हैं, हाँ। बेसिकली ये प्रेस मशीन तो नहीं है, इसको कहते हैं हाँ। आयरनिंग मशीन है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हीटेड टेम्परेचर है। सही है। जो कलर हमने किया है या जो भी किया है, यहाँ पे आके वो हीट से जब जाता है और प्रेस भी हो तो जाता वो है, पक्का हो जाता है जो बिल्कुल, इसमें स्क्रैच होते हैं वो सब निकल जाते हैं। जो रिंकल्स होते हैं वो सब इसमें से निकल जाते हैं। ओके, और ये आयरनिंग करके हम लोग समझे कि ये फाइनल प्रोसेस है। ये फाइनल प्रोसेस है। ये final। जो कलर वहाँ पे हुआ था जी। और यहाँ पे और वो फाइनल हो गया, बिल्कुल यहाँ पे पक्का हो आके गया। फाइनल हो गया, पक्का हो गया। इसके बाद ये डायरेक्ट जाना नीचे, हाँ। ट्रिम होगा, पैकिंग होगी और अच्छा, एक्सपोर्ट हो चलिए, जाएगा। जबरदस्त। मतलब ये आसान काम नहीं है जो बता रहे हैं। और ये जो है बड़ा है, उसका काम जो स्ट्रेच हुआ था वो ये हो गया है। ये वो वाला जो नीचे आपको दिखा ठीक दे, ये है। काओ स्किन। यहाँ तो आयरन वाला हो गया। यहाँ से आयरन हुआ, कलर ठीक है। फिक्स हुए। सही है। कलर फिक्स के बाद इसको कहते हैं हम आयरनिंग मशीन। सही है। उसके बाद हम जाएंगे पैकिंग पे। पे लेकिन जाएंगे। क्योंकि एक प्रोसेस मिस हो गया था, आप पूछ रहे थे अच्छा। कि ट्रिम कैसे होता है। हाँ, ये ट्रिम तो जैसे ये ट्रिम बीच नहीं में हुआ आ गया, ये देखें, ये ट्रिम नहीं हुआ, सही है। ये स्किन ट्रिम नहीं हुई हुई। बिल्कुल। ठीक है, ये देख रहे हैं। हाँ। अब ये सारा ट्रिम जो है, अच्छा। ये ट्रिम कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी। यहाँ पे वो प्रोसेस जो देखा था, यहाँ पे ये ट्रिमिंग हो रही है। अच्छा, अच्छा, ट्रिमिंग वाला सेक्शन हो अच्छा, गया। ट्रिमिंग वाला ठीक सेक्शन है। हो गया। अब ये हो गया हमारा फाइनल सेक्शन क्यूसी का। QC, क्यूसी मतलब क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल। कंट्रोल। यहाँ पे चेक होता है, ठीक ये है। सब चेक कर रहे हैं। अच्छा। कौन सी स्किन खराब है, किसमें कोई डिफेक्ट है या क्या है। हाँ। फिर इसकी ग्रेडिंग होती है ओके। यहाँ पे। अच्छा, ये सही ग्रेड करके ये A ग्रेड है, B है, C है, अच्छा। D है, जो भी है यहाँ पे ये सेपरेट कर देते ये हैं। बता देंगे। अच्छा, पीछे से तो रैंडम में आता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आके फिर ये फाइनल हो जाता है। अच्छा, अब हम ये जो मशीन जो है यहाँ पर आ गए, इसके बारे में कुछ बताया। अच्छा, ये फैसल वहाँ QC हुआ, माल चेक हो गया। क्वालिटी कंट्रोल से उसके आ बाद गया। जो मतलब मेजरमेंट तो सबकी होगी, सही है। लेकिन ग्रेडिंग वाइज यहाँ पे आके हम मेजरमेंट, ये मेजरिंग मशीन है। ओके, इस पे इसमें सेंसर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक ये सेंस करती है। सही है। और यहाँ पे साइजिंग हो जाती है मशीन। ओके। किस साइज की स्किन है, किस साइज का होगा, कैसे होगा? ये स्किन आई ये आ गए। और यहाँ पे ये ऑटो स्टैंप कर देंगे। अच्छा, ये आ गए। ये देखिए, ये स्टैंप लगा दी उसने। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये इधर दिखाना, दिखाए जी, ये पीस जो स्टैंप लग के आया है वो कैसा ये है? दिखाएं। देखें, ये आपकी स्टैंप लग गई ओके, इट मींस कि ये इसका साइज है। ये साइज है। ओके, अब आ गया पैकिंग। पैकिंग की तरफ आते हैं। आजा जी, पैकिंग आजा दिखाते हैं, ये पैकिंग मशीन की से तरफ निकल के। आजा। ये हमारा पैकिंग डिपार्ट है। अच्छा। ये फाइनल समझे पैकिंग हो गई ठीक है। और बोरून में पैक हो गया। सही है। अब इसके बाद ये मूव होना है ठीक है। डायरेक्ट जिस कंट्री में भी ये जाना है। अच्छा, अच्छा, चले जी, अब हम आ गए हैं। ये कौन सा डिपार्टमेंट है फारूक साहब? ये है जी हमारा कटिंग डिपार्ट। कटिंग डिपार्टमेंट है। हाँ, ओके। यहाँ पे कटिंग होती है। ओके, जिस ठीक है। साइज की जैकेट बनती है, जिस साइज के ये पैटर्न है, अच्छा, ये सारे जैसे ये साइज जो है अगर हम देखें। ये साइज हर साइज के अलग पैटर्न है। ओके, ठीक ठीक है। है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी साइज, डबल एक्सएल, जो भी हो जो उस भी लिहाज होगा। से जी। जी। ठीक है, तो ये आगे इनके पास ये कटिंग करेंगे और कटिंग करने वाला ये। अच्छा, मुख्तलिफ है। कटिंग होता है। ठीक है। अब ये जो ट्रिम हमने नीचे देखा था, उसके बाद ये सारे प्रोसेस होने के सारे बाद फिर प्रोसेस अभी होने आगे के बाद यहाँ आके कटिंग हो जाती आहिस्ता आहिस्ता हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, बल्कि अभी कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। आए सर।
अच्छा जी, ये जो डिपार्टमेंट है ये बेसिकली है लेदर स्टिचिंग का, और जो जैकेट्स वगैरह होती हैं, चाहे वो लेडीज की हो या जेंट्स की हो, बच्चों की हो, बड़ों की हो, साइजेस पे डिपेंड करता है, स्मॉल हो या मीडियम हो, लार्ज हो, एक्सेल हो, तो ये तमाम जो लोग जो है ये यहाँ पे बेसिकली हो रही है स्टिचिंग इसकी। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कलर है और किस तरह की चीज़ें हैं। अब जैसे ये है तो ये इसकी स्टिचिंग अभी होनी है या हो गई है? हो गई है। व्हाट अ वंडरफुल कलर, ब्यूटीफुल कलर है। बट ये है कि अस्तर लगने के बाद फिर ये आगे जाएगा, क्योंकि अस्तर के बगैर काम नहीं चल सकता। आगे आ जाए जी। आ जाए जी, आ जाए, जबरदस्त। मैं तो वाकई इतना मुतासिर हुआ हूँ कि ये हमारी लेदर इंडस्ट्री जो है इतना बूम करे और दुनिया भर में एक्सपोर्ट हमारी जाए। वाकई जी वन ऑफ द बेस्ट, लाइक हमारा जितना भी एक्सपोर्ट होता है और जो ये लोग काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉइज का बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, और इंडस्ट्री बहुत मेहनत कर रही है। फारूक साहब जैसे बता रहे थे हमें। अच्छा, ये क्या हो रहा है भाई? ये स्टीम प्रेस हो रही है, और स्टीम प्रेस मुख्तलिफ साइजेस के हैं। तो यहाँ पे एक स्टीम प्रेस आप कभी घर पे भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये इनका अलग अंदाज है। ये बड़े माहिर लोग हैं, इनको पता है किस तरह से प्रेस करना, क्योंकि अगर आपने खुद से किया तो गारंटी हमारी नहीं है। अच्छा भाई, अब ये जो डिपार्टमेंट है ये वैक्सिंग का डिपार्टमेंट है। अच्छा, तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं मुझे बताएंगे जरा? ओके जी, ये वैक्स कर रहा है। इसका मैं अब शोर भी है ये। अच्छा, ये अभी रफ है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये ओके, ये देखें आप जी, बड़ा कलर भी बड़ा जबरदस्त है, और वो कोरा पीस आ जाएगा। उससे हम मवाजना करेंगे कि मवाजना होगा कैसे, कोरा क्या होता है, और उसके बाद हाँ जी ये कोरा पीस आ गया। ओके, ये दिखा दें जी, ये देखें जी, ये बिल्कुल रॉ है, ठीक है जी। और रॉ होने के बाद अब इसके बाद ये ऐसे कैसे हो जाएगा? ये स्प्रे होगा पहले। ओके, पहले इस पे स्प्रे होगा, स्प्रे होने के बाद फिर इस पे प्रेस होगी, जो स्टीम प्रेस होता है। देन उसके बाद फिर इसमें अच्छा एक वो भी एजेस जो है, वो एजेस कैसे बनते हैं ये आपके देखें, ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहे हैं ये सारे, दीज आर दी एजेस। तो ये जब आप पहनते हैं, खासतौर पर सर्दियों में जैकेट जब आप पहनते हैं लेदर, तो उसमें एक नई क्वालिटी आपको मतलब एक शो नजर आती है आपको वेयर करने का। अच्छा फैसल भाई, सारे प्रोसेस हमने आपको दिखा दिए। सब हो गया, टेनरी से लेके गारमेंट तक आ गया। अब टेनरी की पैकिंग दिखा दी थी, अब हम गारमेंट के फाइनल उसमें आ गए पैकिंग में। अच्छा, ये पैकिंग डिपार्टमेंट, ये हमारा पैकिंग डिपार्टमेंट है। ये देखें, वो चेकिंग वैकिंग सारी चीजें होके, वैक्सिंग होके, आयरनिंग होके, यहाँ आके ये इस तरह हम पैक कर देते हैं। ठीक है जी। ये पैकिंग होगा, इसके बाद कार्टन में जाएगी साइज वाइज। अच्छा, साइज वाइज इस पे साइज भी लग रहे हैं, साइज लोगो, ये बारकोड लग रहे हैं। सही, ये मीडियम। वाह वाह, ये देखें, आप ये देखें फाइनल होने के बाद कितना खूबसूरत निकलता है। ये सारा एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट बेस है। अच्छा, इतना काम हो रहा है हमारे मुल्क में, तमाम चीजें हो रही है लेदर के वजह से, आप क्या देखते हैं? मतलब अभी आप ये जो इंडस्ट्री है ये बूम हो रहा है इसको? हमारी इंडस्ट्री दुनिया के साथ है। हाँ। जैसे यूरोप, हमारे मुल्क में तो आपको पता है गर्मी में पहना ही नहीं जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। ये यूरोप में पहना जाता है, अमेरिका, यूके, फार ईस्ट वगैरह। सही है। तो वहाँ पे बेसिकली लोगों के पास वो बाइंग पावर नहीं रही। डिक्लाइन हमारी वजह से नहीं हो रहा। सही है। जैसे बिजली बहुत महंगी बहुत है, सी और चीजें हैं, पानी का मसला है सबसे गैस नहीं है हमारे पास, हमारी इस इंडस्ट्री में पानी नहीं सही है, है। इस वजह से थोड़ी सी डिक्लाइन हुई। डिक्लाइन इसकी वजह से हुई है। सो कितने फख्र की बात होती है कि यहाँ पे लिखा होता है जी मेड इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड पाकिस्तानी। सही है सर, आ जाए, चलें जी, आ जाए जी। तो ये दिखा दिया आपको, ये पैकिंग हो रही है, ये फाइनल हमारा फाइनल हो गया है। हम वाइंड अप कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं और जी। चलते इसके हैं बाद हम पे। जाएंगे जी शिपमेंट लेके बाहर यूरोप। अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो देर आर मल्टीपल कंपनीज विच रिप्रेजेंट द लेदर इंडस्ट्री, जिसमें कि फुटवेयर इंडस्ट्री है, जिसमें कि ग्लविंग इंडस्ट्री है, जिसमें कि लेदर गारमेंट है, और जिसमें टैनरी है। इस वक्त जो पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री है, दैट लाइक द अदर इंडस्ट्रीज इज गोइंग टुवर्ड्स टर्मोइल। इसमें थोड़ी सी इशू है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक तो इंटरनेशनली डिमांड जो है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि लेदर जो है वो आपको पता है एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। उसके कंपैरिजन में जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, जो रेगजिन है, जो और मटेरियल्स हैं जो इस वक्त इंक्लूड हो रहे हैं क्योंकि फैशनेबल ज़्यादा हैं, उसने काफ़ी सारा गैप और काफ़ी सारी हमारी जो प्रोडक्ट की जो गुंजाइश है वो उन मटेरियल्स में कन्वर्ट हो गई है। तो इसलिए वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ डिक्लाइन इन द लेदर इंडस्ट्री।
अगर ओवरऑल मैं आपसे इस इंडस्ट्री के वॉल्यूम की बात करूं तो अराउंड $750 मिलियन का हम सेल करते हैं। पूरा पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करती है एंड दिस मेक्स इट द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट इंडस्ट्री मतलब लेदर की जो इंडस्ट्री है, उस हवाले से हमने आज आपको बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ बताया कि आया ये इंडस्ट्री जो है ये क्या काम कर रही है। पाकिस्तानी लेदर जो है दुनिया भर में जाता है। इसके अलावा साथ साथ वो तमाम प्रोसीजर आपको हमने दिखाया जो रॉ से लेकर आगे करते 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 एंड में पैकिंग में आ जाता है। तो मुख्तलिफ लोगों की बातें भी सुनाई आपको कि इस जो इंडस्ट्री में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या कुछ है, लेकिन आपको एक बहुत ही मालूमाती तरीके से आपको हमने बता दिया कि ये इंडस्ट्री जो है लेदर को बूम मिलना चाहिए और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन होना चाहिए। कैसा लगा आपको जहांबीन? जहांबीन@ARYnews.tv, फेसबुक पर हमारा पेज। अपना बेहद रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद और यकीनन बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। इंडस्ट्री को फरोग दें, बूम दें लेदर इंडस्ट्री को। आदाब।